हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटीजर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। उसके बाद होल नंबर के बाद बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे तक जो इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर मैं काउंट करने के लिए बोलें तो हम लोग इसी नंबर्स का काउंट करते हैं, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। आई होप कि आप नेचुरल नंबर के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि होल नंबर क्या होता है। तो अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड कर दी जाए, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन यदि इन नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो भी इंक्लूड कर दें, यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं उनको होल नंबर्स कहा जाता है। आई होप कि आप होल नंबर भी समझ गए होंगे। होल नंबर क्या होता है? तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं उनको होल नंबर्स कहा जाता है। अब बात करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर समझ गए, अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यह जो होल नंबर्स होते हैं, जो जीरो होल नंबर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे यह इन्फिनिटी तक ये जो होल नंबर्स हैं, यदि इन सभी होल नंबर्स को निगेटिव साइन के साथ भी लिख दिया जाए, जैसे कि -1, -2, -3, -4 ऐसे ऐसे कहाँ तक? इन माइनस इन्फिनिटी तक, तो इन सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर। आई होप कि आप इंटीजर भी समझ गए होंगे। तो चलिए इसको एक बार नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, बीच में है क्या है? 0। तो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जो नंबर होती है सभी की सभी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी क्या है? इधर जितने भी जाएंगे इधर क्या होंगे? यह पॉजिटिव आएंगे। और 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जो नंबर्स होती हैं वो निगेटिव होती हैं, जैसे कि -1, -2, -3 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। तो 0 के इधर के सभी नंबर पॉजिटिव, 0 के इस तरफ के सभी नंबर्स क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो आई होप कि आप नंबर लाइन पे भी इंटीजर्स को समझ गए हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं नंबर लाइन पे कि 0 के राइट हैंड साइड की तरफ सभी नंबर्स क्या है? पॉजिटिव है, और 0 के लेफ्ट साइड की तरफ क्या है? सभी निगेटिव है। तो यहीं से पता चलता है हमें इंटीजर्स के टाइप के बारे में, कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है पॉजिटिव इंटीजर, कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो 0 के इधर के जो सभी नंबर्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स हैं ये सभी क्या है? पॉजिटिव है। तो इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड की तरफ जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि -1, -2, -3 क्या? जैसे कि -1, -2, -3 ऐसे ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स हैं होते हैं, इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। आई होप क्या पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स समझ गए होंगे। बात आती है कि तब 0 क्या है? 0 तो 0 भी एक इंटीजर ही है, लेकिन यह ना ही तो निगेटिव है और ना ही यह पॉजिटिव है। यानी कि यह ना ही निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। आई होप कि आप इंटीजर्स के बारे में समझ गए होंगे। तो अब आगे हम बात करेंगे इंटीजर्स के एडिशन के बारे में। चलिए एडिशन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अभी इंटीजर्स के बारे में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि इंटीजर्स 3 प्रकार के। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा था 0 जो कि ना ही पॉजिटिव था और ना ही नेगेटिव था। तो चलिए इनके एडिशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं +2 और +3 को जोड़ने की बात करें, यानी कि साइन सेम हो, सेम साइन वाले इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करें तो क्या करेंगे? न्यूमरल वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो यहाँ पे कॉमन साइन है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा।
समझ गए। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोलो कि -5 और -6 को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे भी सेम साइन है, ये भी इंटीजर नेगेटिव में है, ये भी इंटीजर क्या है, नेगेटिव में। दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो दोनों का साइन सेम हो, यानी कि सेम साइन वाले इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करें, उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरल वैल्यू है, न्यूमरल वैल्यू इसको ऐड करिए। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 6 और 5 कितना होगा, 11। उसके बाद यहाँ पे साइन कौन सा, तो साइन इन दोनों का जो कॉमन साइन है वही यहाँ पे भी साइन आएगा। जैसे यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई होप कि आप सेम साइन वाले इंटीजर्स को जोड़ना सीख गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसे बताइए। अगर मैं बोलूँ कि आप ऐड करिए -11 और -12, इसको ऐड करिए, तो कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एडिशन में साइन सेम है, सेम साइन है, तो पहले न्यूमरल वैल्यू को ऐड करिए। 2 और 1 3, 1 और 1 2, सेम साइन है ना दोनों जगह, तो यही इन दोनों का जो कॉमन साइन है इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए। समझ गए, आई होप ये समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप ये बताइए फिर से एक बार, मैं कहूँ कि अगर मैं +10 और +5 इसको जोड़िए तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है, तो सेम साइन है तो न्यूमरल वैल्यू को ऐड करिए। 10 और 5 क्या होगा, 15 होगा। और साइन कौन सा, तो इन दोनों का जो कॉमन साइन है वह प्लस यहाँ पे लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलूँ कि -7 और किसको ऐड करना है, ऐड करना है -7 और -3 को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। देखिए ये भी -7 है और -3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आप न्यूमरल वैल्यू को ऐड करिए। तो न्यूमरल वैल्यू 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा। 7 और 3 कितना होगा, 10। और साइन किसका लगेगा, तो देखो 7 का भी साइन माइनस है, 3 का भी साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों का कॉमन साइन क्या है, माइनस। तो कॉमन साइन आप भी यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे कि सेम साइन वाले इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं। आगे बात करते हैं कि अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पे तो साइन सेम था, दोनों के दोनों इंटीजर्स प्लस में थे, दोनों को दोनों इंटीजर्स निगेटिव थे, दोनों को दोनों इंटीजर्स क्या थे, निगेटिव थे। यहाँ पे तो सेम साइन वाले इंटीजर्स को आप जोड़ना समझ गए हैं। अब बात करते हैं अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों इंटीजर्स का साइन क्या है, अलग अलग है। 7 क्या है, निगेटिव में है, 5 क्या है, पॉजिटिव में है। तो अब देखिए कैसे करेंगे अनलाइक साइंस वाले, यानी कि जिस अलग इंटीजर्स जिसका साइन अलग अलग हो तो उनका एडिशन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप साइन पे ध्यान मत दीजिए। पहले सबसे पहली बात साइन को इग्नोर करिए। क्या करना है, आपको न्यूमरल वैल्यू देखना है। न्यूमरल वैल्यू देखिए 7 है, 5 है, तो इनमें से जो बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए। जो बड़ा 7 है, छोटा 5 है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटाइए, कितना आएगा, 2। अब साइन देखिए, ये क्या है, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो अब जो न्यूमरल वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है, उस न्यूमरल वैल्यू का आप साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा न्यूमरल वैल्यू बड़ी है, 7, तो 7 का साइन क्या है, माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे। फिर एग्जाम्पल देखिए -10 और 5, इसको कैसे ऐड करेंगे, -10 को और 5 को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए इनका भी साइन अलग अलग है कि नहीं है। देखिए 10 पॉजिटिव में है, 5 प्लस में है, 10 नेगेटिव में और 5 पॉजिटिव में। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहली बात, पहला स्टेप कि आप साइन को इग्नोर करिए। करेंगे क्या, न्यूमरल वैल्यू चेक करिए, ये 10 है और ये 5 है, तो बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले को घटाइए। तो 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5। अब चेक करिए साइन को, जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है उस न्यूमरल वैल्यू का साइन को पुट करिए। जैसे यहाँ पे 10 बड़ा है 5 से, तो इसकी साइन क्या है, माइनस, इसी का साइन हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। ऐसे देखिए अगर मैं ऐसे रहता, ये मान लीजिए -7 में हम प्लस करना है 2 को, -7 में 2 को प्लस करना है। देखिए यहाँ पे दोनों जो इंटीजर्स हैं, इन दोनों का साइन अलग है, 2 पॉजिटिव में, 7 नेगेटिव में। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आप साइंस को इग्नोर करिए, न्यूमरल वैल्यू पर ध्यान दीजिए। न्यूमरल वैल्यू देखिए ये 7 है, ये 2 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, घटा कर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद से अब साइन देखिए, साइन जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है उसी का साइन पुट करेंगे। तो कौन बड़ा है, 2 कि 7,
7 बड़ा है, 7 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे इसका साइन पुट कर दीजिए। आई होप कि आप ये भी क्या समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझको -5 में ऐड करना है +10 को, -5 में हमको ऐड करना है +10 को। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों का साइन अलग अलग है कि नहीं है, 5 क्या है नेगेटिव में है, 10 क्या है पॉजिटिव में है। तो सबसे पहला स्टेप बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप साइन को इग्नोर करिए। सबसे पहली बार में आप न्यूमरल वैल्यू को देखिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 10 बड़ा है, 5 छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे लोगों को घटाइए, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, लेकिन साइन किसका लगेगा, तो साइन बड़े जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है तो उस बड़ी न्यूमरल वैल्यू उसी का साइन लगेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 10 बड़ा है तो इस 10 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस। एक और बात बता दूँ कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आप नहीं भी लिखेंगे तो प्लस को ही रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझको ऐड करना है -11 को और +15 को, इनको ऐड करना है। सबसे पहली बात वही कि आप साइन को इग्नोर करिए, न्यूमरल वैल्यू पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू 15 है और यहाँ पे 11 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, तो 15 में से 11 जाएगा तो 4, लेकिन साइन, अब दूसरा स्टेप साइन पे ध्यान दीजिए। साइन किसका लगेगा, तो जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है, तो कौन सा न्यूमरल वैल्यू बड़ा है 15, तो 15 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। और भी बताया कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं भी लिखेंगे तो वह प्लस को ही रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आप एडिशन को समझ गए होंगे। अब एडिशन समझ गए तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मैं पहले से ही प्रॉपर्टी लिख दिया हूँ ताकि समय बर्बाद ना हो, पहले से प्रॉपर्टी लिख दिया हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद से एसोसिएटिव लॉ। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की यह प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, ये है कि अगर मैं आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 1 क्या है इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। 5 क्या है इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। तो इन दो इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 6 आया, ये भी एक इंटीजर ही होगा। समझ गए। फिर एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए -5 को ऐड करना है -3 में, यानी कि -5 और -3 को ऐड करेंगे। देखिए -5 एक इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। -3 एक इंटीजर है कि नहीं है, ये भी इंटीजर है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -8, अब आप बताइए ये इंटीजर है कि नहीं है, ये भी इंटीजर है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी यह कहता है कि यदि आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। आई होप कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 + 5 यानी कि 1 में 5 जोड़िए या फिर 5 में 1 जोड़िए, बात तो सेम है। यानी कि 1 में 5 जोड़िए या फिर 5 में 1 जोड़िए, बराबर ही वैल्यू आने आएगी। देखिए यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। आई होप कि समझ गए होंगे। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए में बी जोड़िए चाहे बी में ए जोड़िए, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे आपको एग्जांपल से भी दिखाया, जैसे आप 10 में 5 जोड़िए या फिर आप 5 में 10 जोड़ दीजिए, दोनों सेम है। आई होप कि आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी समझ गए होंगे। अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे एग्जांपल में इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कहता है कि आप 1 + 5 यानी कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले और बाद में कोई नंबर इसमें ऐड कर दीजिए। मान लीजिए 1 + 5 को पहले ऐड कर लीजिए और इसके बाद 2 को ऐड करिए, या फिर आप क्या करिए कि 5 + 2 को ऐड करिए और बाद में 1 ऐड कर दीजिए, ये इक्वल होंगे।
कहने का मतलब कि आप पहले 1 + 5 ऐड करके बाद में 2 ऐड करिए, या फिर 5 + 2 को ऐड करके उसमें 1 ऐड करिए, सेम वैल्यू का। देखिए 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और ये +2 है, कितना हो गया इधर 8। अब इधर देखिए, इधर 1 ऐसे ही, 5 और 2 कितना होगा 7, और 1 7 और 1 कितना होगा 8। देखिए दोनों तरफ वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 में 5 ऐड करके 2 ऐड करिए, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करके लास्ट में किसी तीसरे नंबर को ऐड करिए, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि आप ए में b + c ऐड करिए, या फिर a + b में आप c ऐड करिए, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आई होप कि आप एसोसिएटिव लॉ भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे आप बताइएगा, एक ऐसा कोई नंबर बताइए कि इस 5 में मैं ऐड करूं तो रिजल्ट 5 ही रहे, इसमें कोई चेंज ना आए। बताइए कोई, क्या होगा, 0। 5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये अपनी आइडेंटिटी मतलब पहचान, या अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहा है, बोलिए आप, नहीं कर रहा है। फिर एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए -7 में क्या जोड़े कि इसकी वैल्यू -7 ही रह जाए। अब बताइए, -7 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगा, -7 ही रह जाएगा। यानी कि -7 में 0 ऐड करने पर -7 ही आ रहा है, अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहा है। तो इससे आप क्या समझे, तो इससे यह समझे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो किसी भी इंटीजर का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वह 0 होता है। किसी भी इंटीजर्स का, यानी किसी भी इंटीजर का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि यदि आप 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वह अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, वह वैसे ही रहेगा। तो किसी भी इंटीजर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो है एडिटिव इनवर्स। देखिए इसका नाम में ही मीनिंग छिपा है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे एग्जांपल में -5 का इसका अपोजिट क्या होएगा, +5। देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 क्या था, माइनस में था, मैं इसका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए फिर यहाँ पे -11, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 11। ये एडिटिव इनवर्स है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 11। समझिए आप, यानी कि क्या करना है कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपको साइन चेंज कर देना है। जैसे एग्जांपल में पूछूं कि 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए 10 प्लस में है ना, आप इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन इसका चेंज कर देंगे तो क्या होगा, -10। तो एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपको क्या करना है, साइन को ही चेंज करना है। यानी कि अगर में ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वह -a होगा। अगर में -b है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स b होगा। आई होप कि आप एडिशन का जो लास्ट प्रॉपर्टी था एडिटिव इनवर्स, आप इसको भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में। चलिए सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग इसको लिख लेते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स आप समझ गए, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स आप समझ गए हैं, तो बिल्कुल एकदम वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी है, सिर्फ आपको साइन को ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल में मैं आपसे अगर मैं ये कहूँ कि 7 में से 5 घटाइए, तो आप जल्दी से कर देते हैं, क्या करते हैं, 7 से 5 घटाकर 2 लिख देते हैं। लेकिन इसको एक बार ध्यान से देखिए कि आप कर क्या रहे हैं कि 7 के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो आप देखिए क्या है, एक साइन पॉजिटिव में है, साइन अपोजिट साइन है, एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है। तो आप कर क्या रहे हैं कि बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को घटा दे रहे हैं और साइन बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू को ही ऐड कर रहे हैं, जैसा कि आप एडिशन में कर रहे थे। तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें करना है। जैसे एग्जांपल में मैं बोलूँ कि -7 में से -2 को करिए, यानी कि -7 में से -2 को करना है। तो एक बस आपको बात ध्यान रखनी है, वही थोड़ी सी बस याद रख लीजिए कि माइनस और माइनस अगर में एक साथ दिख जाए ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस और प्लस और माइनस एक साथ दिख जाए तो ये हो जाएगा माइनस।
बस इतना ध्यान रख लीजिए इसको, बस इसको आप थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए, सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस एक साथ हैं, माइनस और माइनस एक पास रहेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -7 और ये ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस और माइनस हो गया ये +2। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे साइन अपोजिट, साइन अनलाइक साइन से, साइंस अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे आप, करेंगे कि बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस करिए। 7 में से 5 गया तो 2, लेकिन साइन आप बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू का ही ऐड करेंगे, पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ा वाला न्यूमरल वैल्यू 7 है तो इसकी साइन क्या है माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस ही पुट करेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझको 1 में से माइनस करना है 7 को, 1 में से किसको माइनस करना है, 7 को माइनस करना है, 1 में से 7 को माइनस करना है। तो आप साइन को नज़रअंदाज करिए, पहले न्यूमरल वैल्यू देखिए कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो 7 में से 1 गया तो 6। अब यहाँ पे साइन, अब दूसरा स्टेप साइन चेक करिए, साइन कौन सा पुट करेंगे, तो जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है, बड़ा 7 है तो 7 का ही साइन पुट करिए। 7 का साइन क्या है यहाँ पे निगेटिव, तो इसी का साइन यहाँ पे आप भी क्या करिए माइनस पुट करिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको -5 में से माइनस करना है -1 को। इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ -7 था और यहाँ पे दो माइनस एक पास आ जा रहे हैं, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -5, तो 5 वाला साइन तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस और माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या है 1। और फिर वही जो रूल बताया आपको वो याद करिए। सबसे पहले साइन इग्नोर और न्यूमरल वैल्यू पर ध्यान दीजिए। न्यूमरल वैल्यू बड़े वाले न्यूमरल में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस करेंगे, तो बड़ा कौन सा है 5, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 4। अब दूसरा स्टेप साइन चेक करिए, साइन किसका पुट करेंगे, तो जो बड़ा वाला न्यूमरल वैल्यू है उसका साइन आप पुट करिए, तो कौन सा बड़ा है 5, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो आप यहाँ पे आप भी क्या करिए माइनस पुट कर दीजिए। आई होप कि आप सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन की तरह से है, सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है। साइन का कैसे ध्यान रखना है कि अगर माइनस और माइनस एक पास दिख जाए, साथ साथ दिख जाए, जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस एक साथ दिख रहे थे, दोनों माइनस क्या थे एक साथ दिख रहे थे, तो उस केस में आप क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक इसका एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। देखिए मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि 7 में से माइनस करना है 5 को, अभी इसका एग्जांपल बता ही दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस में है और माइनस में है, तो साइन को इग्नोर करेंगे, न्यूमरल वैल्यू को ध्यान देंगे, बड़ी वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटी वाली न्यूमरल वैल्यू को माइनस करेंगे। अब दूसरा स्टेप साइन ध्यान दीजिए, अब दूसरा स्टेप में आपको साइन ध्यान देना है। अब साइन क्या लगेगा यहाँ पे, तो देखिए कौन सा न्यूमरल वैल्यू बड़ा है 7 की 2, 7 की न्यूमरल वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमरल वैल्यू 7 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो आप भी यहाँ पे भी क्या करिए प्लस। प्लस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो वह अंडरस्टूड होता है। आई होप कि आप सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी समझ गए होंगे। जिस तरह से एडिशन में हमने बात किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सिर्फ इसकी 3 प्रॉपर्टी है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम वही जो एडिशन वाले में थी, वही क्या कि अगर मैं आप इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। जैसे एग्जांपल में 7 इंटीजर है, ठीक, इसमें से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा, यानी कि 7 में से 5 को माइनस करूंगा, 7 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 2 आएगा। तो आप बताइए 7 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है कि नहीं है, 2 भी इंटीजर है। यानी कि आप अगर मैं एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट जो आंसर रहेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। आई होप कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि जिस तरह से आप एडिशन में पढ़े थे कम्यूटेटिव वाला कि अगर मैं आप 1 में 5 ऐड करिए
या फिर 5 में 1 ऐड करिए, बात सेम होती थी एडिशन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है, इसमें ये रूल नहीं फॉलो होता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, अगर मैं 1 में से 5 माइनस करूं तो क्या आप बताइए, ये मैं एक बार 1 में से 5 माइनस कर रहा हूँ, एक बार 5 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, क्या आप बताइए दोनों इक्वल हैं? देखिए 1 में से 5 जाएगा तो 5 में से गया तो 4, साइन किसका? माइनस का, -4। इसमें से 5 में से 1 गया तो 4, साइन किसका? प्लस का। अब बताइए ये दोनों इक्वल हैं? -4 और 4 इक्वल है? नहीं इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी कि आप अगर ए में से बी माइनस करते हैं तो वह बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल, जैसे आप अगर मैं -7 में से माइनस कर रहे हैं -5 को, -7 में से माइनस कर रहे हैं -5 को, अब आप ये बताइए कि क्या -5 में से माइनस करेंगे -7 को तो क्या इक्वल होगा? देखिए ये -7 तो ऐसे ही रहा, -7 तो ऐसे ही रहा, ये माइनस और माइनस एक पास में रहेंगे तो प्लस का 5, -7 में से 5 गया तो -2। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब इस साइड वाले देखिए, इस इक्वल टू के इधर वाले देखिए, -5 तो ऐसे ही रहेगा, -5 ऐसे ही, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ? प्लस, ये 7। अब देखिए बड़े वाले न्यूमरल में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया तो 2, साइन किसका? बड़े वाले का, प्लस। अब क्या आप देखिए, अब ये बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप कहेंगे कि यह इक्वल नहीं है। यानी कि अगर मैं आप ए में से बी माइनस करते हैं तो वह बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। यानी कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको इस वाले नियम को वह फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। यानी कि सब्ट्रैक्शन जो होता है यह एसोसिएटिव भी नहीं होता है। कैसे? इसका एग्जांपल, आप क्या करिए कि 3 में से माइनस करना है पहले 5 माइनस 4 को, यानी कि पहले 5 में से 4 को घटाइए, पूरे को अगर मैं 3 में से घटाएंगे तो आप ही बताइए क्या यह 3 में से 5 को घटाएं और उसके बाद इस पूरे में से 4 को घटाएं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? चेक करिए। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। अब इधर देखिए ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 3 में से 5 गया तो -2 और यहाँ पे क्या है? -4। अब देखिए सेम साइन है, सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं? न्यूमरल वैल्यू को जोड़ देंगे, न्यूमरल वैल्यू को ऐड करेंगे। न्यूमरल वैल्यू को ऐड किए, लेकिन साइन किसका लगेगा? तो साइन इन दोनों का जो कॉमन है, जो कॉमन साइन क्या है? माइनस। तो क्या आप देखिए बताइए कि 2 और -6 बराबर है? आप कहेंगे नहीं बराबर है। आप कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं बराबर है। यानी कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। आई होप कि आप इसे भी समझ गए होंगे। यानी कि इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो आप ये कह सकते हैं कि यदि आप ए में से बी माइनस करते हैं और इस पूरे में से अगर मैं आप सी माइनस कर दें तो यह नॉट इक्वल होगा। नॉट इक्वल होगा किसके? अगर मैं आप बी में से सी को माइनस करें और इस पूरे में ए माइनस करें तो यह इसके बराबर नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इंटीजर्स के क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया? एडिशन के बारे में बात किया, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किया, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। आगे वाले क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर मैं नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं अच्छी तरह से और कंटेंट ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।